भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने दर्शन कराए। हमारे पास वह दिव्य दृष्टि नहीं है, परंतु उसे प्राप्त करने की शक्ति अवश्य हमारे पास है, और वह शक्ति है श्रद्धा। सुतांजलि के 10वें वर्ष का चौथा अंक, जुलाई का द्वितीय। गीता का प्रयोजन, भाव और नीति। श्रीमद्भगवद गीता सनातन धर्म का अद्भुत ग्रंथ है। गीता ही एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो विश्व के अन्य सब धर्म ग्रंथों से अलग एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, बल्कि एक अन्य ग्रंथ महाभारत का अंश है। कमोबेश हम सब गीता से परिचित हैं, लेकिन अगर हमें संक्षेप में इस ग्रंथ की बातें बतानी हो तो प्रायः हम सब एक बार तो मौन हो जाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे कि कहां से प्रारंभ करें और कहां समाप्त। इसका प्रमुख कारण एक ही है कि हमने कभी इसे पढ़ने समझने का प्रयत्न किया ही नहीं है। इधर उधर से सुनकर बस एक धारणा बना ली और उसी से काम चला रहे हैं। अनेक लोग तो गीता को कुछ एकाध श्लोकों को लेकर बस उन्हें ही गीता की पूरी शिक्षा मान लेते हैं। यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल या परिणाम पर नहीं। यानी निष्काम कर्म को ही गीता की पूरी शिक्षा मान लेते हैं। क्या ऐसा है? युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही कृष्ण घोषणा कर चुके थे कि न तो वो युद्ध करेंगे न ही शस्त्र धारण करेंगे। अर्जुन निशस्त्र कृष्ण को स्वीकार करते हैं। कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। यानी कृष्ण अर्जुन के पथ प्रदर्शक और युद्ध के नेता होंगे। पांडवों ने अलग अलग कारणों से युद्ध में भाग लेना स्वीकार किया था। पांडव क्षत्रिय थे और कौरवों ने उनके साथ असहनीय घोर अन्याय किया था। कौरवों ने उनके राज्य को हड़प लिया था। कौरवों ने उनकी रानी द्रौपदी का बहुत अपमान किया था। पांडवों ने उसका बदला लेने की शपथ ली थी। इन सब के बावजूद उन्होंने शांति के सभी उपाय किए। अपने राज्य के बदले केवल 5 गांवों पर समझौता करना चाहा, पर उनकी यह बात नहीं मानी गई और उन्हें चुनौती दी गई, जिसे क्षत्रिय होने के नाते वे टाल नहीं सके। पांडव रणक्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ आए थे कि वे उचित मार्ग पर थे, वे धर्म परायण थे और उनके शुभ अशुभ विचारों के अनुकूल था। अब आती है निर्णायक स्थिति, जब अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने पिता भीष्म को, अपने धनुर्विद्या के गुरु द्रोण को, अपने मामा शल्य को, इनके अलावा अनेक समस्त नाते एवं रिश्तेदारों को जिनसे उनको परस्पर प्रेम का संबंध है, उनमें से बहुत से अपनी इच्छा के विरुद्ध या उत्तरदायित्व की भावना से विरोधी दल से जुड़े हुए हैं, तो अर्जुन बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को इसकी जानकारी नहीं थी, बस इतना ही था कि इस यथार्थ पर पर्दा पड़ा था। देखते ही पर्दा उठ गया। हमारी आंखों पर भी ऐसा ही पर्दा पड़ा रहता है और यथार्थ हमें नहीं सूझता। अर्जुन देखते हैं कि इस लड़ाई में बड़ा खून खराबा होगा, चाहे जो भी जीते, नर हत्या तो बेतहाशा होगी। अर्जुन ने यह भी सोचा कि ऐसे हत्याकांड के बाद, अपने पितामह और गुरु की हत्या करने के बाद अगर राज्य प्राप्त कर भी लिया तो उसका क्या उपयोग होगा। पर्दा हटते ही जीवन के बारे में, नीति के बारे में अर्जुन की दृष्टि बदल जाती है। अर्जुन सात्विक राजसिक पुरुष हैं, सर्वोत्तम पुरुष हैं, सबसे अधिक नीतिवान पुरुष हैं, सबसे अधिक साहसी पुरुष हैं। सत्य की दृष्टि से मन जितना ऊंचा उठ सकता है उतने ऊंचे उठे हुए पुरुष हैं। उनके भी विचार डिग गए हैं। उनके शुभ और अशुभ पुराने विचार असफल हो गए। अब उन्हें 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो वे कौरवों की हत्या करें या कौरव उनका अंत कर दें। लेकिन वे हत्या नहीं करेंगे। उन्हें रक्त रंजित सिंहासन नहीं चाहिए। वे मरने या संन्यास लेने तैयार हैं। आध्यात्मिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से ही अर्जुन को यह युद्ध गलत लगने लगा। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं और युद्ध न करने के लिए
कृष्ण के आगे बहुत सी युक्तियां रखते हैं। यह अवस्था केवल अर्जुन की ही नहीं, हर उस मनुष्य की होती है जो जीवन की ऐसी स्थिति में आता है जहां जीवन के बारे में उसकी अपनी वृत्ति हिल जाती है। ऐसी अवस्था में अर्जुन कहते हैं, मैं सकपका गया हूँ। यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, पर वे पहली बार कृष्ण को आपका शिष्य हूँ कहते हैं, मित्र नहीं। और कहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, केवल आप ही मेरा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के अनेक कारण बताते हैं, लेकिन अर्जुन उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। श्री कृष्ण के उत्तरों से अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण परम सत्य प्रकट नहीं करते। अंततः 11वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाते हैं। अर्जुन पहली बार अनुभव करते हैं कि उनके सारथी साक्षात प्रभु हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, आपकी महिमा को न जानते हुए मैं शायद लापरवाह रहा या प्रेमवश ऐसा किया। हंसी हंसी में प्रमाद और अज्ञानवश मैंने तुम्हें मित्र, कृष्ण, यादव पता नहीं किस किस नाम से पुकारा। मुझे क्षमा कर दो। पहली बार अर्जुन अनुभव करते हैं कि परम प्रभु ही उनके मित्र बने हुए थे। 11वें अध्याय के बाद अर्जुन के प्रश्न नहीं रहते। अब वे तर्क नहीं करते, ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। वे अनुभूति चाहते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उन्हें जिस चीज की जरूरत है वह निष्काम कर्म नहीं, कर्म योग है। कृष्ण के पूछने पर क्या तुम्हारी अस्त व्यस्तता चली गई, तो अर्जुन स्वीकार करते हैं, हाँ, मेरी अस्त व्यस्तता चली गई। हे ऋषिकेश, मेरे हृदय में विराजमान तुम मुझे जिस तरह नियुक्त करोगे उसी तरह मैं क्रिया करूंगा। यही गीता की शिक्षा का पूर्ण रूप है। शुरू में अर्जुन अपने सखा से कहते हैं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और अंत में जब सारी अस्त व्यस्तता चली जाती है तो वे कहते हैं, जिस भांति नियुक्त करोगे उसी भांति रहूंगा। दोनों स्थितियों का उत्तर एक ही है, लेकिन पहली स्थिति में उत्तर सामने खड़े हुए कृष्ण को दिया गया है और दूसरी अवस्था में हृदय में स्थित कृष्ण को। अर्जुन कहते हैं, आप सारे समय मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, छोटी बड़ी सभी बातों में रास्ता दिखलाइए। मैं और किसी कारण से नहीं लड़ रहा, केवल आपके आदेश के अनुसार चल रहा हूँ। युद्ध के सब कारण जा चुके हैं। यह है अर्जुन का अपने मानसिक निष्कर्षों से हटकर श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण।